जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो क्लास है वो मॉक टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1866 में हुई थी। दोस्तों, 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गन्ना है। दोस्तों, गन्ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में लगता है। दोस्तों, मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडेश संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रावस्ती जिला है। दोस्तों, श्रावस्ती जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा जिला में है। दोस्तों, बांदा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्जापुर से संबंधित है। दोस्तों, पूर्वांचल में जो मिर्जापुर है अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है। दोस्तों, सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अशोका स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में है। दोस्तों, सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि का है। दोस्तों, ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, यानी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ प्रसिद्ध है। दोस्तों, मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संत कबीर नगर में है। दोस्तों, संत कबीर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नलकूपों से होती है। दोस्तों, यानी ट्यूबवेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर है। दोस्तों, बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल ने की थी। दोस्तों, बेगम हजरत महल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौशाम्बी है। दोस्तों, कौशाम्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुर्जा यानी कि बुलंदशहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, चीनी मिट्टी का बर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हस्तिनापुर है दोस्तों। हस्तिनापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं दोस्तों। बाबू शिव प्रसाद गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भदोही स्थित है? यानी कि दोस्तों कालीन नगरी स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिर्जापुर और भदोही में है दोस्तों। मिर्जापुर और भदोही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झांसी में है दोस्तों। झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आमों का नगर किसे कहा जाता है? यानी मैंगो सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मलिहाबाद को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ का मलिहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद में है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलीगढ़ में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान को माना जाता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राजील है दोस्तों। ब्राजील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर के समकालीन थे दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है दोस्तों। गंगा ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आधार कार्ड किस वर्ष बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में बना था दोस्तों। 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अमृतसर में है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला मंदिर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोकला किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्वालियर में है दोस्तों। ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसान कन्हैया थे दोस्तों। किसान कन्हैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खजुराहो में है दोस्तों। खजुराहो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 343 को कहा गया दोस्तों। अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 352 में है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, यानी कि कुल कितने अध्याय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 अध्याय है दोस्तों। 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर होती है दोस्तों। 10 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस्पात में होती है दोस्तों, जिसको स्टील कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में अपनाया गया था दोस्तों। 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उलट वार्षिक किस भक्त कवि की रचना शैली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीर की रचना शैली है दोस्तों। कबीरदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र है दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काजू का उत्पादन किया जाता है, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंवला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था दोस्तों। ऑपरेशन विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। निर्वाचन प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में है दोस्तों, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में किया गया है दोस्तों, भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल मेटल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना को कहा जाता है दोस्तों, सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समता समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीवी रमन के याद में मनाया जाता है दोस्तों, सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में प्रभावित हुआ था दोस्तों, 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH 44 है दोस्तों, NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी दोस्तों, सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात है दोस्तों, 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय का हिस्सा है दोस्तों, हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन वही कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, देखते हैं कितने लोग इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी गई है, कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र से देखा गया, यानी मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन और फल उत्पादन, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये 82 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये हमारा क्लास किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।